हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला जो है वो डायोसियस एनिमल है और यहाँ पर इसीलिए जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज़ टेस्टिस। तो यहाँ पर हम देखें, ये मैंने यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया है। उस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो टेस्टिस है, पूंछ थोड़ी स्कैटर टाइप दिखाई देती है लेकिन ट्रायंगुलर शेप में होती है कुछ कुछ, और सिंगल plate like roughly triangular occupying the upper part of the first 2-3 walls of shell in close association with the digestive gland। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो साइड में पूरी है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसकी, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बिल्कुल पास में ही जो है इसका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अरेंज है। और मेनली जो टेस्टिस वाला पार्ट है वो टोटली जो है बिल्कुल डाइजेस्टिव ग्लैंड के बिल्कुल एडजेसेंट है। तो इसकी जो टेस्टिस है और इसके अंदर जो है, और जो टेस्टिज है वो सिंगल होती है। मीन्स जो जनरली जो है हम देखते हैं कि टेस्टिज और ओवरीज जो है वो पेयर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ जो है सिंगल टेस्टिज है और वो प्लेट लाइक होती है, डिस्क लाइक होती है। अब यहाँ से हम देखें ये जो बहुत डिफरेंट पार्ट से, टेस्टिस के डिफरेंट पार्ट से जो है छोटी छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं डिफरेंट पार्ट से, दैट इज़ बासा एफ्रेंस। और ये जो बासा एफ्रेंस है वो यूनाइट होके टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पे बना लेते हैं बासा डिफरेंस। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट ऑफ बासा डिफरेंस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इट्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। जो टेस्टिस है वो 2 तरह की स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, यूपायरिन और ओलिगोपायरिन। यू मीन्स ट्रू होता है, तो मीन्स जो यूपायरिन हैं वो जो है मोटाइल और फंक्शनल स्पर्म्स है, मीन्स दे कैन फर्टिलाइज द एग। और उनका स्ट्रक्चर हम देखें तो वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। ये है इसका हेड है, ये मिडिल पीस, और ये जो है इसका टेल वाला पोर्शन है। जबकि जो ओलिगोपायरिन है वो हमें कुछ हंसियाकार कहें या हम सिकल शेप्ड कहें, वो इस तरह का उनका पार्ट दिखाई देता है, हेड और मिडिल पीस, और टेल जो है वो हमें कई ब्रांचेस की फॉर्म में दिखाई देती है। और ये दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल, मीन्स दे कैन नॉट फर्टिलाइज द एग। अब बासा एफ्रेंशिया मैंने आपको बता दिए। अब जो बासा डिफरेंस है वो बासा डिफरेंस जो है वो 3 पार्ट्स में जो है डिफरेंशिएटेड होती है। तो इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट। तो ये जो है इसका प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट है जो कि रन्स अप टू पोस्टीरियर रीनल चैम्बर एंड रीच टू पेरिकार्डियम। इस सेकेंड पार्ट है वेसिकुलर सेमिनलिस। तो वेसिकुलर सेमिनलिस ये वाला पार्ट है जहाँ पर इसकी जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है वो जाके उस पर ओपन होता है। तो राइट ऑफ द पेरिकार्डियम जो है सेमिनल वेसिकल है वो पेरिकार्डियम के राइट साइड में होता है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज़ टर्मिनल ग्लैंडुलर पार्ट, दैट इज़ ऑफ बासा डिफरेंस, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ रेक्टम जो है प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर इसके साइड में रेक्टम प्रेजेंट है, और यहीं पर इसकी जो है हमें मेल जेनाइटल पोर की जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, और इसकी साइड से ये रेक्टम जो है साइड में आके यहाँ एनल ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो बासा डिफरेंस है वो 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो ये जो पूरी ट्यूब है वो किस तरह से कहाँ से रन करती है उसके बारे में मैंने एक फ्लो चार्ट फॉर्म किया है। इसमें देखिए प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट जो आपने ये देखा रन्स एंटीरियरली, आगे की ओर रन करता है अप टू दी पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। अब आपने इसका मैंने जो वीडियो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो डाला हो तो उसको आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उसका जो थोड़ा एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट है वो एंटीरियर साइड में रन करता है एंड देन रन्स टू लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में जाके पेरिकार्डियम के पास ओपन, राइज अपवर्ड टर्निंग टू राइट, ओपन इनटू वेंट्रल साइड ऑफ सेमिनल वेसिकल। और वहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ जो है राइट साइड में टर्न करके जो सेमिनल वेसिकल है उसके जो वेंट्रल पार्ट है उसमें ओपन होता है। वहाँ से फिर ये ग्लैंडुलर पार्ट के लिए जाता है, और उसके बाद वहाँ से जो है ये रन्स
फॉरवर्ड आगे की ओर जो है मूव करता है लेफ़्ट साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के लेफ़्ट साइड में जो है रन करता है एंड फाइनली ओपन्स इनटू मेल जेनाइटल पोर, और मेल जेनाइटल पोर के द्वारा ओपन होता है। मेल जेनाइटल अपर्चर एट द टिप एक क्लॉ शेप्ड जेनाइटल पेपिला दैट इज सेकंड पेनिस, और यहाँ पर जो इसका टिप है यहीं पर एक जो है क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इसका सेकंड पेनिस का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम द मेंटल एज इन फ्रंट ऑफ एनस। एनस के बिल्कुल सामने जो है उससे मेंटल जो है उससे ओरिजिनेट होते हैं। लॉन्ग स्टाउट स्लाइटली कर्व्ड एंड फ्लैजुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि जो इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज़ पेनिस और जो कि स्लाइटली कर्व्ड है, और ये हम इसमें आपको इतना थिक दिख रहा है लेकिन ये फ्लैजुलर, बिल्कुल फ्लैजुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है विद स्वेलन बेस एंड टेपरिंग फ्री एंड हाईली एक्सटेंसाइल, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है और इसका जो एंड है वो टेपरिंग होता है। एंड इस जो पेनिस है उसके ऊपर पूरी एक कवरिंग चढ़ी रहती है दैट इज़ पेनिस सीथ फॉर्म्ड बाई ए थिक ग्लैंडुलर फ्लैप अटैच टू द मेंटल कैविटी अलोंग इट्स साइड, और इसके साइड में जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है दैट इज़ हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड दैट इज़, और ये हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड है जो है वो ओवल ग्लैंडुलर थिकनिंग होती है जो कि प्लेटेड सरफेस पे इसके ऊपर जो है फोल्डेड सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और जो हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड है जो ये डक्टलेस ग्लैंड है, तो डक्टलेस ग्लैंड होने की वजह से जो इसके सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली जो है इसके ऊपर रिलीज होते हैं। तो इस तरह से जो है इसका पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है, और इसकी फंक्शनिंग जो है वो इस तरह से मैंने जैसे आपको डिस्क्राइब किया उस तरह से होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।